आज खुशी की मुबारक बार हरि आया है ये दरबार। आज खुशी की मुबारक बार हरि आया है ये संसार। आज खुशी की मुबारक हरि आया है दरबार। आज खुशी की मुबारक हरि आया हो ये संसार। क्या प्यारा है ये दरबार, हमें सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हमें सब मिलेगा ये बलिहार। ये दरबार हमें सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो। मेरे दरबार के महामंत्री विक्रम सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। जाओ इन कंचनियों को एक एक असरफी, एक एक साड़ी और शाही खजाने से 500-500 रुपया दे करके भैया के महक दर रुखसत कर दो। आपका हुक्म सराखो पर दरबारी प्रतिदिन के बाद इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक साड़ी व साथ में 500-500 रुपए दे करके राज दरबार से रुखसत किया जाए। जैसा आपका हुक्म हो। दरबार में आई हुई कंचनियों हमारे दानवीर सम्राट का आदेश है कि दरबार में आई हुई कंचनियों को एक एक असरफी, साथ में एक एक साड़ी और शाही खजाने से 500-500 रुपए देकर इन्हें दरबार से रुखसत किया जाए। तो आप लोग बारी बारी से एक एक करके आइए और हमारे महाराज को आदाब बजाते हुए अपने भवन को रुखसत हो जाइए।
मेरे दरबार के महामंत्री विक्रम सिंह, आज मैं तुमसे कुछ अपनी इस उदयपुर रियासत की रियाया के बारे में जानना चाहता हूं। अरे दानवीर सम्राट, आप अपनी इस रिया के विषय में क्या जानना चाहते हैं? मेरे दरबार के मंत्री विक्रम सुराग, मेरे दरबार के मेरे दरबार के मंत्री विक्रम सुराग, साफ ही साफ करिए इजहार है। हाल क्या है रियासत उदयपुर की, तुम साफ ही साफ करिए इजहार है। मेरे दानवीर सम्राट, हाँ, महामंत्री विक्रम सिंह, आप इस उदयपुर रियासत और हाँ, अपनी इस रियाया का समाचार क्यों नहीं। हमारी रिया किस हाल में है, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है। हम जरूर बताएंगे राजन। तो हर तरफ से नगर अपना खुशहाल है, अरे तरफ से नगर हर तरफ से नगर अपना खुशहाल, प्रजा को कोई तकलीफ है ही नहीं। हर तरफ हो रहा नाम है आपका, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। हर तरफ से नाम हो रहा आपका, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है सम्राट। हम तुमसे ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि जब तक हमारे दरबार में महामंत्री विक्रम सिंह मौजूद हैं, हमारी रियाया को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। सम्राट, जब तक इस उदयपुर रियासत में महामंत्री विक्रम सिंह जीवित है, इस रियाया में किसी भी शख्स को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा सम्राट। इसी उम्मीद रखता हूँ। बैठे, ऐसे में ध्यान कीजिए। मेरे सेनापति सुमन बॉर्डर के रखवाले, हम तुमसे कुछ तुम्हारी सेना के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, आप सेनापति सुमन सिंह से बॉर्डर के बारे में क्या जानना चाहते हैं हुजूर? तो सेनापति सुमन जी, साफ करो इजहार। सेनापति इस दम सुमन करेगा इजहार। बॉर्डर का क्या हाल है, बतलाओ तक। सेनापति सुमन, तुम्हारे बॉर्डर का क्या समाचार है और तुम्हारी सेना का? मेरे दानवीर सम्राट, बॉर्डर सुरक्षित है। हमारी सेना को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है राजन। हम
तुमसे ऐसी उम्मीद रखता हूँ जब तक हमारे फौज में सेनापति सुमन मौजूद रहेगा हमारी सेना को किसी प्रकार का कोई जो अरावली पहाड़ी पर दुश्मनों के सख्त मोर्चे लगे थे राजन, आपकी सेना उन दुश्मनों को प्राप्त करके आपके नाम का शाही झंडा लहरा। सुमन, हम तुमसे ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि इस तरह महावीर सेनापति सुमन जिसके राज्य में होगा उसकी रियासत के दुश्मन की क्या औकात की नजर उठाकर देखे। मेरे दानवीर सम्राट, जब तक के सेनापति सुमन सिंह ड्यूटी पर कार्यरत रहेगा राजन, तब तक कोई दुश्मन की मजाल नहीं कि सीमा सरहद को क्या। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ तुमसे और बहुत खुश रहता हूँ कि हवा बैठो। आप अपने सीमा सरहद की देखभाल खूब अच्छी तरह से करते रहना और फौज की भी जिम्मेदारी जानते हो तुम्हारे ऊपर है। और तुम जाओ अपने सीमा सरहद की तरफ। जैसी आज्ञा हुजूर। सेनापति सुमन सिंह अपने सीमा सरहद की तरफ जाएगा और अपने सीमा और सेना की देखभाल करेगा। न रहने पर हो सकता है कि कोई दुश्मन सीमा सरहद को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, तो सुमन सिंह उसे जीवित नहीं। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ तुमसे सेनापति सुमन। महामंत्री विक्रम सिंह सेनापति सुमन खूब वफादारी के साथ सीमा की देखभाल करता है और फौज की। वो तो मैं जानता हूँ मेरे दानवीर सम्राट, लेकिन अपने इस उदयपुर रियासत में क्या हुआ? डाकू करण सिंह तहलका मचा रखा है। डाकू करण सिंह? आज सम्राट अपनी रियासत दहशत में रहती है। डाकू करण सिंह तहलका मचा रखा है सम्राट, और अपनी प्रजा और अपनी रियाया उसके घोर संताप से दुखी है राजन। महामंत्री विक्रम सिंह, कहिए सम्राट, इसका कोई उपाय? राजन, उपाय तो आप ही सोच सकते हैं और उपाय आप ही बतला सकते हैं। ठीक है, सारी रियासत में नगर यानी उदयपुर में डुग्गी पिटवा दो कि जो खूंखार डाकू करण सिंह को गिरफ्तार करके ले आएगा उसे एक राइफल, 100 कारतूस और 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। बहुत जल्द। और दूसरी बात, हमारी बेटी राजकुमारी जो है उसकी शादी उसके साथ और आधा राज का मालिक होगा। राजन, हाँ, ये आ गए हमारे मन। कहिए सम्राट। मेरी बातों को सुना। हाँ राजन। और कल दरबार में बीड़ा रखवा दो और ऐलान कर दो कुछ खूंखार डाकू करण सिंह को जो अरेस्ट करके ले आएगा 1 लाख रुपया, 1 राइफल, 100 कारतूस और राजकुमारी की साथ शादी और आधे राज का मालिक। सम्राट,
और आप तसल्ली रखे जिगर करिए नहीं। आप तसल्ली रखे जिगर करिए नहीं मला और होत फजर रख जाए ये पिया ये पीरा तत्काल रखूं दरबार सही तू सजा के सम्राट। ये पीरा तत्काल रखूं दरबार सही तू सजा के और तू मुगादी मैं पिता सेना सम्राट महामंत्री आपके आदेशानुसार जैसा आपने कहा हम ऐसा जरूर करेंगे। सुबह होते ही सख्त काबिला राज दरबार में रखवा दूंगा और जो कोई सख्त काबिला उठाएगा और वो डाकू करण सिंह को पकड़ करके लाएगा। हाँ क्यों नहीं? और आज का दरबार यहीं पर खत्म किया जाता है। मैं चलता हूँ आराम करने। दरबारियों लापरवाही नहीं। और दरबार का गेट बंद कर दिया जाए।